हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया एंड एज मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, राइट। प्राणिक हीलर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, सो बेसिकली कह सकते हैं एनर्जी हीलर हूँ। सो मेरे अभी एक रीसेंट वीडियो पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया, उसके रिप्लाई में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। किसी ने बहुत ही क्यूरियसली एंड बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये मुझसे पूछा कि अभी सद्गुरु ने एक अपनी वीडियो में रिसेंटली ये शेयर किया कि रेकी हीलिंग या एनर्जी हीलिंग जो है वो किसी पर्सन के कार्मिक पैटर्न के साथ इंटरफेयर करती है। तो क्या वो सही है या नहीं, क्या वो सच में इंटरफेयर करती है, वो पर्सन ने मेरा व्यू पॉइंट पूछा है इसके ऊपर। एंड क्या हम एनर्जी हीलिंग से किसी का कर्म भी चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में समवन आस्क्ड मी एंड हियर आई एम विथ माय ओपिनियन एंड माय नॉलेज। सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले तो मैं ना अपनी ही स्टोरी बताती हूँ कि मेरे को खुद को सेम ये क्वेश्चन था कि भगवान ने अगर किसी की लाइफ में पेन लिखा है उसके पास्ट कर्मा की वजह से, तो मैं क्यों किसी को हील करूँ, क्यों उसका पेन रिलैक्स करूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, अगर उसके कर्म में ही ये सफ़र करना लिखा है तो। और मेरे प्राणिक हीलर के जो सर हैं उनको मैंने ये क्वेश्चन पूछा था एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे आंसर किया कि हाउ डू यू नो कि वो पर्सन अपना कर्म रीपे कर रहा है या फिर वो ये अभी इसलिए सफ़र कर रहा है कि कोई और पर्सन फर्स्ट टाइम उसके साथ ये एक्शन या कर्म कर रहा है। बेसिकली हम कभी नहीं जान सकते कि इस लाइफ में हमारे साथ जो सिचुएशंस हो रही है वो फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस एक्शंस और कर्मा, एक सोसाइटल कर्मा की वजह से, या फिर वो हम हमारे पास्ट कर्मा की वजह से फेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? फर्स्ट कर्मा कोई जनरेट हो रहा है या फिर हम हमारे ऑलरेडी जनरेटेड कर्मा को रीपे कर रहे हैं, ये कोई नहीं जान सकता एक्सेप्ट फॉर डिवाइन। सो एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात कि हु नोज कि वो पर्सन आपके पास हीलिंग लेने के लिए आया ही इसीलिए है कि अब उसका वो पेन और सफरिंग का कर्म खत्म हो गया एंड नाउ ही इज कार्मिकली बाउंड टू रिसीव सम हेल्प, राइट। आप नहीं जानते कि उसका कर्म अब खत्म हो गया है एंड अब डिवाइन उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। यही शायद उनका कर्म था कि उनको कोई हीलर मिल सके जो उनका पेन कम करे। उन्होंने अपने पार्ट का पेन सफ़र कर लिया है, who knows। सो इतना इंटेलिजेंटली मेरे सर ने आंसर किया था कि आई वॉज रियली कन्विंस्ड कि सही है ना यार, हम नहीं जानते कि किसी के कर्म में क्या लिखा है। हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि हमें क्या कर्म करना है, हमें किस सिनेरियो में डिवाइन ने रखा है। आपको एक हीलर बनाया है डिवाइन ने, ठीक है, आपके भी तो कोई कर्म है। मे बी यू हैव टू रीपे दैट पर्सन टू whom you are helping, right? एंड अगर यही कॉन्सेप्ट आप रखो फिर तो डॉक्टर्स एंड कोई भी टाइप के हीलिंग करने वाले लोग होने ही नहीं चाहिए। भाई किसी के कर्म में ही था कि उसका एक्सीडेंट होना चाहिए, किसी के कर्म में ही था कि उसका लीवर हार्ट फेल होना चाहिए, तो क्यों ट्रांसप्लांट करे, क्यों टेक्नोलॉजी बढ़ाए, क्यों सॉल्यूशंस लेकर आए, राइट। ये चीज़ जो है कर्म की, आप एनर्जी के फील्ड में ही क्यों लगा रहे हैं? हर अदर कार्मिक सारे एक्शंस कर्म ही तो है, तो उसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों डॉक्टर का एक्शन करेक्ट है अगर हीलर का करेक्ट नहीं है तो, राइट। व्हाई इज नॉट अ डॉक्टर इंटरफेयरिंग इन ट्रीटिंग समवन व्हेन ही इज ट्रीटिंग समवन्स पेन? थिंक अबाउट इट। सो जो जिम्मेदारी भगवान ने आपको दी है ना, उसको बस ज़्यादा सोचे समझे बिना शिद्दत से निभाओ। हम भगवान नहीं है कि किसी का कर्म बदल सके। भगवान खुद कर्म नहीं बदलते, वो सिर्फ एग्जॉस्ट करवाते हैं, पूरे करवाते हैं कर्म। कभी कभी उसके अंदर हेल्प कराते हैं शक्ति देके कि हम उसको अच्छे से फेस कर सके। जब हम एस्ट्रोलॉजी या कोई और हीलिंग मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आती है टू फेस द कर्म। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पेशली रेकी हीलिंग में एंड दूसरी हीलिंग मोडालिटीज़ में भी एक एडवाइजरी रूल है कि नेवर गिव हीलिंग फॉर फ्री। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण ये है कि आप कार्मिक बंधन में ना बंधे। जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं उसका पेन रिलीव करने के लिए, सामने वो पर्सन आपको कोई भी फॉर्म में पेमेंट दे रहा है, चाहे बार्टर सिस्टम हो, चाहे वो आपका कोई काम करके दे रहा है, चाहे वो आपको पेमेंट कर रहा है बाय मनी फॉर्म,
तो सेट ऑफ हो गया लेना देना, इजंट इट? इसीलिए हम ना सामने वाले को कर्म के बंधन में बांधते हैं ना खुद को बांधते हैं. सो इट्स वेरी गुड टू टेक पेमेंट फॉर योर हीलिंग्स एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू, सो दैट आप कर्म में इंटरफेयर ना करें. सो अगर आप एक हीलर हो तो ज़्यादा टेंशन मत लो, खुले दिल से फुल एम्पैथी रख के लोगों की हेल्प करो. एंड कार्मिक बंधन में नहीं बनना है, इसलिए अपना जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके लिए कोई फिनेंशियल या ऑब्लिगेशन, एनी अदर टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन ऑल्सो यू कैन कीप, उसको रखो. एंड आई होप कि इतने रीजंस एनफ है टू मेक यू फील कि जो आप कर रहे हो वो सही है. एंड रही बात सदगुरु की, सो ही इज़ अ वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन एंड आई एम नॉट डिनाइंग हिज इंटेलिजेंस और नॉलेज. ही इज़ highly enlightened than what I am, right? But this is my understanding of healing of 4-5 years, जितने भी सालों से मैं healing कर रही हूँ. And what I said cannot be denied, right? इसे भी हम deny नहीं कर सकते. ये भी एक fact है कि हम एक अच्छा कर्म ही तो कर रहे हैं, right? हम कोई बुरा कर्म क्रिएट नहीं कर रहे हैं. सो डू हीलिंग until and unless you are having a bad intention कि मैं कुछ एनर्जी यूज़ करके किसी का बुरा क्रिएट करूँ, देन दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. मैं सिर्फ हीलिंग की बात कर रही हूँ जहाँ आप किसी का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पेन हील कर रहे हैं, राइट? सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डीड. डोंट थिंक टू मच. आप कोई बैड कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो. हर चीज़ डिवाइन प्लान के हिसाब से ही होती है. हमारी उसके अंदर छेड़छाड़ करने की औकात ही नहीं है, इतना सा समझ लो. और उसको करवाना होगा कर्म में छेड़छाड़ तो वो आपसे करवाएगा, नहीं करवाना होगा तो नहीं करवाएगा. यू जस्ट फोकस ऑन डूइंग योर गुड डीड्स एंड हेल्पिंग अदर्स. दैट्स इट. And I hope this explanation of karma and energy healing made sense to you. And इसको लेके आपके क्या विचार है मुझे comments में बताना. हमें सिर्फ manifestation पे focus नहीं करना है, हमें overall as a soul evolve करना है, intelligently evolve करना है. तो ऐसे टॉपिक के अंदर भी डिस्कशन करो, अपने जो भी विचार है वो शेयर करो. उसमें से मुझे कोई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, उस पर अगेन आई मे शेयर अ वीडियो, मेक अ वीडियो. एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है. चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना है. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड. जाने के पहले स्क्रीन पे डिवाइन प्लान के बारे में, डिवाइन टाइमिंग के बारे में एक वीडियो है, उसका लिंक देके जा रही हूँ, वो ज़रूर देखना.